महाराज, हमारे वित्त मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका सर कलम करवा दीजिए। सर कलम को ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, उनका हाथी के नीचे सर कुचलवा दीजिए। अरे मिल गई फुर्सत। हाँ, अरे कोई फिक्र नहीं है तो हमसे शादी क्यों की आपने? देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और जवानी में ये गलती हमसे भी हो गई और उस गलती की सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भूल गए आप? आपने हमसे कहा था तैयार रहना, लैला मजनू नाटक दिखाने लेके जाने वाले थे। अरे हम दरबार के कामों में इतने उलझ गए थे कि हम नाटक के बारे में भूल ही गए। आपको हमें याद दिला देना चाहिए था रानी साहिबा। जैसे हम खाली बैठे हैं, पूरे दिन कोई काम ही नहीं है हमें। रानी साहिबा, बेहतर होगा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। आप दोनों की इजाजत हो तो हम चलते हैं। रुकिए, बात आपके सामने शुरू हुई है, आपके सामने खत्म होगी। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, आपको क्या कहना है बोलिए। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपको अपने सजने संवरने और श्रृंगार से वक्त ही नहीं मिलता है। हमारा शाही खजाना आधा हो गया है आपके बेफिजूल खर्चों की वजह से। बस आज के बाद कोई शिकायत नहीं देंगे आपको हम, क्योंकि हम आपको और इस महल को छोड़ के मैके जा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है हमारी। ये बात आप कई बार कहती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आज आप अपने मैके चले ही जाइए। हम रथ का इंतजाम करते हैं, मंगवा के रखते हैं। हाँ, मंगवा दीजिए रथ, हमारे लिए रथ मंगवा दीजिए। एक पल यहाँ नहीं रुकेंगे, मंगवा दीजिए। चलिए। आप दोनों की इजाजत हो तो हम कुछ कहें? बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हम समझ रहे हैं, रानी साहिबा को ऐसा लगता है कि महाराज सारा वक्त देश, राज्य और दरबारी कामों में उलझे रहते हैं, उन्हें वक्त नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा दिन आप दरबार में बैठे रहते हैं, कुछ खास करते नहीं। बिल्कुल। और जहाँपना को ऐसा लगता है कि रानी साहिबा से वक्त दास दासियों से काम करवाती हैं, खुद कुछ करती नहीं, इसलिए जब आप घर लौटते हैं तो आपको परेशान करती है। ऐसा हमें लगता नहीं है, लगता नहीं है हमें, ये सच है। आप दोनों की समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? मुलाहिजा, होशियार, शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, महारानियों की महारानी रानी साहिबा पधार रही है। नशा करके आओ दरबान, जो जापना की जगह रानी साहिबा का नाम ले रहे हो। ये सही कह रहे हैं वजीर आजम। आज से मुगलिया सल्तनत और दरबार दोनों हम संभालेंगे। रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की रानी साहिबा की रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय, 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 जय। अब हम कुछ बोले? सलीम के अब्बू का फरमान है ये। बिरबल, सबको पढ़ के सुनाइए। हर खास आम को सूचित किया जाता है कि हमारे अगले आदेश तक रानी साहिबा हमारी जगह मुगलिया सल्तनत को संभालेंगी। हमारे हर अधिकार और जिम्मेदारी आज से उनकी होगी। बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अम्मी जान, अगर आप पूरी मुगलिया सल्तनत और ये दरबार संभालेंगी तो अब्बा हुजूर क्या घर पर बैठकर अंडे देंगे? बादशाह सलामत, आज से घर का काम संभालेंगे। लेकिन क्यों? मुझे पता है, जब फूफू खुद अंडे देने वाले हैं तो किसी दूसरे को क्यों पकाने देंगे भला? खुद पकाकर फिर सबको खिलाएंगे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जी बहना। बहना नहीं, यहाँ हम आपकी बहना नहीं है, हम है रानी साहिबा। जी बहना। अब रानी साहिबा, रानी साहिबा, हमारा ज्यादातर आयात मंगोल से होता है,
लेकिन वहां से आयात बहुत महंगा पड़ रहा है। बताइए हम क्या करें? वजीर आजम, आप अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाते हो और वो साड़ी बहुत महंगी होती है, तो आप क्या करते हो? मुझे पता है, पिताजी साड़ी ना लेकर घाघरा और चोली ले लेंगे। हाँ? खामोश खरगोश! रानी साहबा, हम तो उस दुकान वाले से कीमत कम करने के लिए नाप तोल करेंगे। और फिर भी अगर वो दुकान वाला नहीं माना तो क्या करेंगे आप? बताओ बताओ, तुम बताओ। रहने दो, सीधी सी बात है, हम दूसरी दुकान जाकर वही साड़ी सस्ते दाम में खरीदेंगे। रानी साहिबा, समस्या महंगे आयात की है, साड़ी की नहीं। वजीर आजम, हम भी आयात सस्ते करने के तरीके ही बता रहे हैं आपको। हम कुछ समझे नहीं। पिताजी, अगर आप इतने समझदार होते तो आप बीरबल की जगह ना होते। रानी साहबा, हम समझ गए। अगर हमें कोई चीज किसी दुकान में महंगी मिलती हो तो हमें किसी और दुकान में जाना चाहिए जहां हमें वो चीज सस्ती मिले। उसी तरह अगर एक देश से आयात महंगा पड़ रहा है तो हम किसी और देश से आयात कर लें ताकि हमारे प्रजा को तकलीफ ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बिरबल, बिल्कुल सही। रानी साहिबा ने तो दरबार संभाल लिया, पता नहीं जहांपना घर कैसे संभाल रहे होंगे।